प्यारे भाई बहनों, दुनिया में तमाम लोग दुख से परेशान हैं और दुख से परेशान इसलिए हैं क्योंकि दुख कष्ट देता है, शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट। जब व्यक्ति को कष्ट लगता है तो फिर वो परेशान हो जाता है, उसकी दिनचर्या अव्यवस्थित हो जाती है और तमाम तरह की दिक्कतें उसके कार्यों में आने लगती हैं। वो प्रगति करना बंद कर देता है, उसका दिमाग कुंद सा हो जाता है और वो उसी भंवर में फंसा रह जाता है। इसी कारण दुनिया में कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता, परंतु दुख तो आता है। जीवन है तो दुख तो आएगा, और अधिकांश दुख जो आता है ना, वो स्वयं नहीं आता। अधिकांश दुख हम खुद ही अपने जीवन में ले आते हैं। दरअसल दुख आता कैसे है? जब हम सुख की तरफ बढ़ रहे होते हैं, यानी कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जिसे करने से हमें लगता है कि हमारे जीवन में सुख आएगा, तो ऐसा सोचकर फिर हम उस कार्य को करने लगते हैं। चाहे वो कार्य वस्तुओं को अपने घर में लाना हो, या धन को संचय करना हो, या मान सम्मान बढ़ाने की खातिर कुछ करना हो, अपना नाम बड़ा करने के लिए, संसार में हमारा नाम फैले, इसके लिए हम कुछ कर्म करें। तो ऐसा करके हम सोचते हैं कि ऐसा करने से हमें सुख प्राप्त होगा, परंतु वास्तव में सुख मिलता तो है, लेकिन उस सुख के साथ साथ दुख भी चला आता है। वो दुख हमें दिखता नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से आता है, परंतु कुछ समय के बाद यही सुख के साधन दुख में परिवर्तित हो जाते हैं, दुख के साधनों में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे हम अपना नाम लोगों में, संसार में फैलाने के लिए कुछ बड़ा काम करते हैं, और जब तमाम लोग हमें जान जाते हैं तो फिर हमारी निजता भंग हो जाती है। यानी वो ख्याति, वो हमारे नाम का प्रसार हमें दुख देना आरंभ कर देता है, हमारी निजता को भंग करके। इसी तरह से जैसे हम कोई सामान लाते हैं अपने सुख के लिए, तो वो सामान जब आता है तो उससे सुख तो प्राप्त होता है, परंतु जैसे ही उसमें कोई कमी आती है या जैसे ही वो पुराना होता चला जाता है, वैसे ही वही सामान हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है। इसी तरह से जो दूसरे और काम किए जाते हैं सुख के लिए, उनके साथ साथ दुख चला आता है। परंतु दुख गलत नहीं है, दुख बिल्कुल भी गलत नहीं है। दुख हमारे जीवन में आना चाहिए, क्योंकि दुख जब हमारे जीवन में आता है तभी हम सुख की तरफ प्रवृत्त होते हैं, सुख की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। दरअसल वह दुख ही है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। हम जब निराश हो जाते हैं दुखों से, तो फिर कोई जब हमें समझाता है तो हमारे अंदर एक ऊर्जा सी आती है कि इस दुख को मार भगाएं, इस दुखों से निकलें, सुख की तरफ प्रवृत्त हों। और जब हम सुख की तरफ जाना आरंभ कर देते हैं तो फिर वही सुख हमारे दुख का कारण बन जाते हैं। इसलिए महात्मा कहते हैं, इसलिए ऋषि कहते हैं, इसलिए ग्रंथ कहते हैं, इसलिए संत कहते हैं कि कुछ ऐसा करो कि सुख दुख दोनों आपको समान ही लगे। कुछ ऐसी अवस्था प्राप्त कर लो कि ना दुख से आपके जीवन में कोई अंतर आए और ना ही सुख से कोई आपके जीवन में अंतर आए। दरअसल सुख और दुख दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, ये एक दूसरे से अलग नहीं है। सुख आता है, दुख भी आता है, दुख आता है, सुख भी आता है, दोनों आते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं, इस संसार में कौन सा ऐसा समय है, कौन सी ऐसी आयु है जहां मनुष्य के जीवन में द्वंद्व नहीं है, अर्थात है। इसलिए इनकी उपेक्षा करना और जो जैसा भी प्राप्त होता है उसको सहज रूप से स्वीकार करना, उसका उपभोग करने वाला परम पुरुष ही वास्तव में मोक्ष को प्राप्त होता है। आध्यात्म रामायण में भगवान राम कहते हैं, सुख मध्ये स्थितम दुखम, दुख मध्ये स्थितम सुखम, द्वे मनयोन्य संयुक्तम प्रोच्यते जल पंकवत। अर्थात सुख में दुख स्थित है, दुख में सुख स्थित है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे जुड़े हैं जैसे जल और कीचड़। सुख दुख दोनों ही माया है। इसलिए सुख दुख का चक्कर छोड़ो और उस चीज को प्राप्त करो जिसे प्राप्त करने के बाद सुख और दुख की वैल्यू ही खत्म हो जाती है, इन दोनों के कोई मायने ही नहीं रह जाते हैं। और वो स्थिति है आनंद की। आनंद में रहने की अवस्था को तलाश करो।
किस तरह से आनंद की अवस्था में रहा जाए। आनंद की अवस्था कब होती है? आनंद की अवस्था होती है हमारे बचपन की अवस्था। अपने बचपन में किए हुए कृत्यों को याद कीजिए और वैसा बनने का प्रयास कीजिए। आपने किसी बालक को किसी कमरे की विंडो पर लटके हुए देखा है? क्यों लटकता है? निरुद्देश्य। लटकना उसका शौक नहीं है, लटकने में उसे सुख नहीं आ रहा, लटकने में उसे दुख भी नहीं हो रहा है, लटकने में उसे आ रहा है आनंद। निरुद्देश्य। निरुद्देश्य उस काम को वो कर रहा है आनंद के लिए, और आनंद के लिए नहीं कर रहा है, उद्देश्य विहीन है, इसलिए सदा अपने आप ही उसको उन कार्यों में आनंद आता है। कहीं गांव में बाहर किसी सड़क पर जहां धूल है वहां पर बच्चा बैठा है और बैठ करके धूल को हिला रहा है। पीछे रीजन क्या है? पता करें क्या कारण है? कोई भी कारण नहीं, उद्देश्य विहीन, बिना किसी कारण के उस धूल को हिला रहा है। एक बच्चा दूसरे बच्चे को पकड़ करके उसके साथ कुछ झगड़ा सा करने का प्रयास कर रहा है। क्या कारण है? कोई कारण नहीं, निरुद्देश्य। जब कोई काम हम उद्देश्य विहीन तरीके से करते हैं तो फिर आनंद में रहते हैं। जीवन को आगे चलाने के लिए, जीवन को जीने के लिए कुछ कार्य करने पड़ेंगे, लेकिन उन कार्यों में दुख भी आएगा और उन कार्यों से सुख भी आएगा, दोनों चीज आएंगी, लेकिन उन कार्यों को करने में आनंद नहीं आएगा। जब आप अपने कार्य को ही आनंद बना लेते हैं, यानी आपने कार्य किया और कार्य करते हुए आपके अंदर एक विशेष प्रकार की अनुभूति आनी आरंभ हो गई, यानी उस कार्य को करते हुए आपको आनंद आना आरंभ हो गया, तो फिर आप सुख दुख दोनों की स्थिति से परे हो जाते हैं। यदि हम अपने बचपन को छोड़ दें, बचपन में 2 साल 3 साल 4-5 साल की जो भी अवस्था होती है, हालांकि अब तो 3-3 साल के बच्चों को भी स्कूल में भेज देते हैं, उनको उनका बचपन जीने ही नहीं देते पेरेंट्स, लेकिन पहले या अभी कई ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों को 4-5 साल की उम्र तक भी स्वतंत्र छोड़ते हैं। उस अवस्था में बच्चा जो भी करता है वो कार्य नहीं होता, भले ही वो उसे कार्य समझ करके करे, लेकिन वो कार्य क्या होता है? निरुद्देश्य होता है, आनंद से सराबोर होता है। जो कार्य निरुद्देश्य किया जाता है ना, उसमें आनंद आता है। एक चित्रकार चित्र बनाना आरंभ करता है, यूं ही बेचना उसका उद्देश्य नहीं है, चित्र बना करके किसी को दिखाना उसका उद्देश्य नहीं, यूं ही वैसे ही बिना किसी मतलब के, तो उस कार्य को करने से उसे आनंद आता है। हम अपने बचपन में चले जाएं, बचपन में हमने जो कार्य किए आनंद के लिए किए। संसार में जब तक हमारा जीवन है, हम अपने बचपन को यदि छोड़ दें तो बाकी जीवन अंतिम सांस तक सारे का सारा जीवन सुख और दुख में फंसा रहता है, डामाडोल रहता है। कभी सुख का पड़ला भारी, कभी दुख का पड़ला भारी। सुख में तो फिर भी व्यक्ति अच्छे से अपने जीवन को जीता है, लेकिन दुख में वो टूटता सा प्रतीत होता है। परंतु जब आनंद जीवन में आना शुरू होता है ना, तो ना दुख मायने रखता है ना सुख मायने रखता है। इसलिए कुछ कार्य ऐसे भी करें जो आप केवल अपने आनंद के लिए करें, केवल आनंद के लिए, क्योंकि जीवन में कार्य तो करना ही पड़ेगा। परिवार को चलाने के लिए, अपने जीवन को बचाए रखने के लिए, अंतिम सांस तक के लिए आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य होंगे उद्देश्य वाले। कुछ कार्य ऐसे करें जो निरुद्देश्य हों, केवल आपके आनंद के लिए, और वो कार्य होंगे आपको खुशी देने के लिए। जिन कार्यों को करने से खुशी मिलती है ना, वो कार्य आनंद वाले होते हैं। जिन कार्यों को करने से केवल मन संतुष्ट होता है, वो कार्य होते हैं सुख देने वाले। सुख देने वाले कार्य हमें दुख की तरफ लेकर के जाते हैं, लेकिन जो कार्य आनंद के लिए होते हैं वो सदा आनंद ही देते हैं, आनंद ही देते हैं। प्यारे भाई बहनों, नाम, मान, सम्मान, धन, दौलत, ताकत, शोहरत, सारी दुनिया इसी में तो उलझी है और इसी कारण परेशान है, इसी कारण व्यथित है। आपको ये सब चाहिए या आनंद चाहिए? आनंद जो गरीबी में भी आता है, आनंद जो भूखेपन में भी आता है, वो चाहिए? या वो शोहरत, वो दौलत, वो नाम, वो सम्मान, वो ताकत चाहिए जिसके खोने पर असीम पीड़ा का अनुभव होता है? कुछ ऐसा नहीं चाहिए क्या जिसे न खोने का डर हो, न जिसे पाने का डर हो, जो अपने आप ही आता है? आनंद को बुलाया नहीं जाता। जब निरुद्देश्य कार्य किया जाता है तो ये स्वयं ही आना आरंभ हो जाता है, और जब ये आता है तो स्थायी सा होता है।
ये स्थायी बना रहता है। इसलिए कृपा करो, बख्शिश करो। जीवन बहुत जी लिया, सारा संसार उसी चक्कर में पड़ा है, नाम के, शोहरत के, दौलत के, धन के, उसी के चक्कर में पड़ा है, ताकत के चक्कर में पड़ा है, इसीलिए तो परेशान है। जैसा कि पहले कहा, आप तो इससे बाहर निकलिए, क्योंकि आपने तो ब्रह्म को जान लिया है, जो है आनंद का स्रोत। तो बख्शिश करो, कृपा करो। इस वीडियो को देखने के बाद कुछ चल रहा है दिमाग में, आनंद की तरफ जाने के लिए कर रहा है मन, तो कदम बढ़ा लीजिए, रोकिए मत, क्योंकि दुनिया जिस भंवर में फंसी है आप उससे बाहर निकल चुके हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूँगा। आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।